हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है बेसिक 9th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी और जलवायु जो हमारा टॉपिक है। मेनली आपका ये हमारा टॉपिक आपका इसके अंतर्गत वो आपका चल रहा है और इसी पर हम लोग आपका खास कर कर बड़े अच्छे से आपका बात करेंगे कि जलवायु है क्या और कैसे इसको समझते हैं। इसी विषय को हमको समझना है और इसी को हमको देखना है। तो कल हमने पढ़ा था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र को हम लोग कल आपका पढ़ रहे थे। तो कल हमने क्या देख लिया था, आईटीसी जेड को हमने पढ़ा। तो इतना पढ़ चुके थे और भारतीय क्लाइमेट पर हम लोग बात कर रहे थे, भारतीय मानसून पर। तो इसी दिशा में बढ़ते हुए हम लोग जो है आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ इसको गौर कर कर इन सब चीजों को आपका देखेंगे। कुछ ऐसे बिंदु जो सड़क के छूट गए हैं, कुछ ऐसे पहलू, उनको हमको देखना है और उन पर आपका बात करनी है। तो पहले तो अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई थी जो कल हमने पढ़ा था, किसी का कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा किसी स्कूल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडा होने की द्विवेदी प्रक्रिया के कारण, यानी कि आप देखते हैं जो हमारा स्थल है और जल है दोनों आपका ठंडे गर्म होते हैं और इनका ठंडे गर्म होने का एक विशेष प्रकार है। यानी कि जल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। लैंड जल की तुलना में जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो इनके बीच विभेदीकरण है, डिफरेंसेस है एक दूसरे की लेकर। और इसी प्रक्रिया के कारण क्या होता है, भारत का जो स्थल भाग पर क्या बनता है, निम्न दाब। अगर लो प्रेशर बन रहा है तो आप मुझे बताइए बच्चों, टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ही तो आपका लो प्रेशर बनेगा, तो ही क्या बनेगा, आपका निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब बनता है। कह रहा है जो आपका समुद्र है और उसके पास पास का क्षेत्र है उस पर क्या बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, उच्च समुद्री दाब बनता है। क्या बनता है, हाई प्रेशर जो बेल्ट है वो आपका बनती है। ठीक, क्लियर हो गया। तो पहला कारण क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन लैंड और वाटर में। किसके कारण, जो एयर प्रेशर है उसकी वजह से क्या होता है, ये कुछ वेरिएशन जो है हमको आपका देखने के लिए मिल जाता है। लो प्रेशर हाई प्रेशर की जो कंडीशन जो है इसमें उत्पन्न होती है। मैं आपको उसी कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा कुछ हम लोगों को मिल जाता है और हाई प्रेशर और लो प्रेशर आपका बनता है। अगला, इसी में अगर आप गौर करके देखोगे तो ग्रीष्म ऋतु के यानी कि गर्मी के दिनों में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो हमने कल पढ़ा था कि आपका जो हमारी 5 से लेकर 30 पर बेसिकली जो हमारी ट्रेड विंड है, लेकिन हमने यहाँ 27 से 30 पढ़ा है, लेकिन वो 5 से लेकर 30 तक होती है। जो हमारी व्यापारिक पवनें हैं, कहाँ होती हैं व्यापारिक पवनें, 30 तक दोनों गोलार्धों में मिलती हैं, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में। ये क्या होती हैं, 0 से 5 की तरफ आपका चलती हैं और जहां ये आपस में मिल जाती हैं उसी क्षेत्र को बोलते हैं आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर है। अब मुझे बताइए, एक तो प्रेशर है, ऊपर से कोई हवा वहां आ रही है, हवा क्यों चल रही होगी, क्योंकि साइड में क्या होगा, हाई प्रेशर, और जहां के लिए चल रही है वहां क्या है, लो प्रेशर। तो कैसी बेल्ट बनेगी, तो बच्चों लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। कैसी बनेगी, लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। कह रहे हैं कि इसका क्षेत्र गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही गर्मियों के दिनों में सूर्य आपका कर्क रेखा पर चमका, तो पहले अगर आपका 0 पर था तो स्थिति पूरी गोलार्ध में दोनों जगह सही थी। लेकिन जैसे ही ये आपका कर्क रेखा पर चमकेगा
तो कर्क रेखा पर चमैने पर जो चीज आपका 0 से 5 पे हो रही थी, तो वो चीज 5 से लेकर 10 पे हो सकती है, 10 से 15 तक हो सकती है। यानी कि चीजें थोड़ी सी ऊपर की तरफ खिसक गई। यानी कि जो लाइन पहले सूर्य यहां चमक रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, खिसकाव हो गया। अब देखिए ये 3 है, सूर्य या तो यहां रहता है या फिर यहाँ या यहाँ। अब सूर्य यहां से यहां शिफ्ट हो गया इस वाले क्षेत्र में, तो जो कंडीशन यहां बन रही थी वो अब कहां बनेगी, यहाँ। और ये वाली कंडीशन कहां बनेगी, यहाँ। और यहाँ वाली कंडीशन कहां बनेगी, ऊपर। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर जो है ये सारी चीजें आपका खिसक जाती हैं। और इसी खिसकाव के कारण क्या होता है कि जो ITCZ का विस्तार है वो आपका जो उत्तर का हिमालय सॉरी जो आपके हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र है, जो उत्तरी मैदान है, वहां तक इसका विस्तार पाया खिसक जाता है। अब कह रहे हैं कि यह है विश्वतीय गर्त है। गर्त मतलब उसका क्षेत्र है, यहाँ गर्त का मतलब गड्ढे से नहीं है, उसका क्षेत्र है, जो प्राय विश्वत में आपका 5 डिग्री नॉर्थ में स्थित होता है। अब देखिए आम भाषा में 0 से लेकर 5 तक क्या होता है, इक्वेटोरियल जो आपका रीजन है, उस क्षेत्र में आपका नॉर्थ और साउथ का ही क्षेत्र है। लेकिन जब ITCZ का आपका खिसकाव हो गया कहां की तरफ, उत्तर की दिशा में, उत्तरी दिशा में, तो जो चीज आपका 0 से 5 पर बन रही थी अब कहां बनेगी, शायद 5 से लेकर 10 पे बनने लगे या 10 से लेकर 15 पे बनने लगे। तो खिसकाव ऊपर होने की वजह से ये सारी चीजें हमको इसमें दिक्कत जो है आपका दिखाई देने लगती है। और इससे क्या होता है, मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे मानसून गर्त को मानसून के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में मेड़ा खास करके पूर्व और लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर क्या बनता है, हाई प्रेशर क्षेत्र बनता है। कैसे बनता है, हाई प्रेशर जो आपका क्षेत्र है वो आपका बन जाता है। ठीक, इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। कह रहे कि यही जो हाई प्रेशर बेल्ट है ये इसको इफेक्ट करती है। अब जो चीज यहां थी थोड़ी यहां हो गई, ये ऊपर खिसक गया, पहला कारण है। और यहाँ आपका समुद्र है। अब ये देखिए, तुम भारत की स्थिति को पढ़ोगे तो यहाँ समुद्र है, यहाँ समुद्र है, क्लियर है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर, तो हवा कैसे चल रही है, ऐसे। और ऑलरेडी जो ITCZ का विस्तार है वो भी कहाँ हो गया है, ऊपर की तरफ। तो दोनों आपका कन्वर्जन जोन हो जाएंगे, जहां पर हाई प्रेशर वाली हवा भी जाएंगी और लो प्रेशर वाली हवा भी जाएंगी। तब क्या करती हैं, ये भारतीय मानसून को इफेक्ट करती हैं, भारतीय मानसून को आपका प्रभावित करती हैं। और कह रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी का दिन है, आप जानते हैं तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। अब गर्म होगा क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर है, तो 10-5 डिग्री का अंतर आएगा, तो क्या हो गया, जो आपका तिब्बत का पठार है वो अब गर्म होता है। अब प्रॉपर्टी आप जानते हैं, पत्थर बहुत जल्दी ना तो गर्म होता है ना बहुत जल्दी ठंडा। तो कैसा हुआ है, वो टेम्परेचर को हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हीट हो जाता है और क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिमाण स्वरूप समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर धाराएं चलने लगती हैं, जो हाई प्रेशर का निर्माण करती हैं। अब कोई चीज बहुत हीट है यानी कि प्रेशर बहुत 0 है, तो जो हाई प्रेशर बेल्ट 9 फीट ऊंची, आपकी 9 फीट 5 किलोमीटर लंबी, और तो आपकी हवाएं आती हैं सीधी इसको भरने के लिए। ठीक, और यह कैसे बन जाता है, जो आपका लो प्रेशर बेल्ट था वो चेंज हो गया आपका हाई प्रेशर बेल्ट में। इसमें बदल गया, HP में बदल गया, हाई प्रेशर बेल्ट चेंज। तो क्या हो गया, उससे हाई प्रेशर बेल्ट इफेक्ट करने लग गई है। ठीक, और ऋतु निर्माण में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धारा तथा भारतीय प्रायद्वीप के उष्ण कटिबंधीय और पूर्वा जेट धाराओं का प्रभाव होता है। ये सब क्या है, जो हमारी जेट धारा है, उन जेट धारा का इफेक्ट और इम्पैक्ट हमको इसमें आपका बहुत अच्छे से आपका जो है देखने के लिए वो हमको मिल जाता है। तो ये सारे ऐसे रीजन हैं। चलिए,
तो ये है ग्रीष्म ऋतु का आपका। अब देखिए, अभी तक हमने कितना मैकेनिज्म देख लिया? 4 देख लिए। अब ये हमारा 5वां मैकेनिज्म है। क्लियर है? देखिए, अगर आप इनको ऐसे सोच लेंगे ना, बस जेट धारा है, एक शब्द है, तो यकीन मानिए बिल्कुल मैथ से भी ज्यादा टफ है ये। मैथ में तो सूत्र लगकर, गुणा भाग कर कर, कोस थीटा साइन थीटा का मान रखकर काम चल सकता है, लेकिन बेटा ये ज्योग्राफी है। और इसमें अगर एक हवा उत्तर की जगह दक्षिण पूर्व से उड़ गई, या जो आपका प्रेशर कहीं और दाएं बाएं शिफ्ट हो गया, तो मान लीजिए हवा कहीं और चलेंगे, आप बारिश करना कहीं और चाह रहे थे, तो वहां आपका तूफान आ जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि बहुत आसान सब्जेक्ट है, और ये भी मत समझिए कि बहुत कठिन है। बस आपको अच्छे से जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर उतना भी आप पूरा फोकस कर कर इसको सुन लेते हैं, ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। क्या रहे? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के दिन। भाई ग्रीष्म ऋतु कब होगी? गर्मी के दिन। तो अगर आपको मैं गर्मी का दिन कह रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड में ना सूर्य को भी रखना है। ये है आपका सूर्य। तो ये हमारा ग्रीष्म ऋतु में क्या हुआ, हिमालय के जो है, अगर अब गर्मी हो गई हमारे यहाँ, अब गर्मी है तो सूर्य कहाँ है आपका? कर्क रेखा के ऊपर है। तो कर्क रेखा पर, तो हिमालय के जो है, अगर आप देखोगे हिमालय के उत्तर पश्चिम में, तो ये रहा आपका हिमालय। तो उत्तर क्या हुआ? ये वाला, और पश्चिम हुआ ये वाला क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिम में क्या होता है आपका? जट धारा, झैट धारा चलने लगती है उत्तर पश्चिमी, यानी कि जो इस दिशा से आएगी। ठीक है? तो क्या होता है, भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर मतलब उत्तर पश्चिम से क्या चलेगी? जेट धारा। और आप जानते हैं जेट क्या है? 2 प्रकार की जेट है। एक है जो उत्तर पश्चिम चलती है, एक आपका पूर्व से पश्चिम चलती है। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व ऊपर जो है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी झट धारा। अब देखिए, उत्तर में कौन सी चल रही है? अब देखिए, भारत एक ही है, लेकिन 2 झट धारा आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही हैं? आप ध्यान दीजिए। हिमालय पर कौन सी चल रही है? उत्तर पूर्व पश्चिमी जट धारा। और उधर प्रायद्वीपीय भारत में यहां कौन सी चल रही है? उष्ण कटिबंधीय आपका पूर्वी जेट। तो जेट कैसी हैं? दोनों अलग अलग हैं, यानी कि देश एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग रीजन पर चल रही हैं, क्योंकि सूर्य की शिफ्टिंग क्या है? यहां पर है। तो आधा क्षेत्र ऊपर शिफ्ट हो गया, तो नीचे वाले क्षेत्र में क्या आ गई? उष्ण आ गई। क्योंकि क्या हो रहा है? उष्ण क्यों आ रही होंगी? क्योंकि ट्रॉपिकल जोन बनना है, जो हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से यहां तो बन गई उष्ण वाली, गर्म वाली। अब आप मुझे बताइए कि जो आपका हिमालय वाली जेट है, जो आपका जेट बन रही है हिमालय वाली, ये कहां से बन रही होगी? थोड़ा बताइए आप मुझे। ये जेट कहां से आ रही है? उत्तर पश्चिमी जेट है। तो कल आपको मैंने दिखाया था भूमध्य सागर, अफ्रीका वाला पार्ट, याद है? यहां से समझाने की मैंने कोशिश की थी आपको। क्लियर है? ये रीजन है। और ये है तिब्बत का पठार। तो गर्म कौन सा हो रहा है? ये आपका लो प्रेशर बना रहा, और गर्म ये हो रहा है। अब यहां तो कैसी चल रही है? उष्ण जेट, गर्म जेट इधर से पूर्वा जेट चल रही, और यहां कौन सी चल रही है आपका? इस तरह से। तो एक ही क्षेत्र में अलग अलग। और देखिए, ये है कर्क रेखा। ये क्षेत्र ज्यादा गर्म होगा तुलनात्मक रूप से इस वाले क्षेत्र से। तो 2 अलग अलग प्रेशर बेल्ट यहां जोन आपका बेसिकली इसके अंतर्गत जो है आपका बन रहे हैं। ठीक है? ये हमको थोड़ा सा देखना था। तो ये सारे आपके प्रभाव थे जो हमने कल पढ़े थे, कि उत्तर भारत में जो है आपका मानसून के भाव का प्रभावित करने वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 20 नॉर्थ 20 साउथ के बीच मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ हमने फैक्टर थे,
जिन्हें हमने लोगों ने नोट करके देखा और लिखा है। चलिए, कुछ पूछना है, कुछ देखना है, आप मुझसे पूछ लीजिए, एक बार ढूंढ लीजिए और एक बार देख लीजिए। कुछ डाउट है, कोई चीज में समझ नहीं आई हो, लगता है कि सर इसको आपको दोबारा बताना चाहिए, तो माइक लेकर बोल दीजिए, सर ये वाला कॉन्सेप्ट टैब है वाला मेरे को दोबारा बता दीजिए, मेरे को समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, 1 मिनट है, आप एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, देख लिया, अब आगे आइए। कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर में के ऊपर दबाव की अवस्था में भी परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। जितने भी हमसे साउथ के अंदर, साउथ में जो वाव के महासागर है, अब साउथ में एक ही तो महासागर है हमारे पास, हिंद महासागर। भाई दक्षिण में अगर आप देखोगे तो ये आपकी बे ऑफ, अगर मैं इस तरह से देखूं, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरब सागर है, और महासागर कौन सा है, ये हिंद महासागर है। तो दक्षिण में अगर आपका कुछ भी आपका वहां प्रेशर में कोई भी इंग्रेडिएंट कोई भी चेंज होता है, मान लीजिए हाई प्रेशर बनना, लो प्रेशर बनना है, तो ये हम इसके पास है तो ये हमको प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं गर्म शीत में आपका जो हमारा लैंड का और बॉडी का जो गर्म और ठंडा होने का जो प्रोसेस है, इसी से हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है और यही हमको इफेक्ट करता है। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? चलिए, तो फिर वापस हम लोग अपना कल वाला कार्य शुरू करते हैं। पहले आप पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। चलिए, माइक लेकर कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए और चैप्टर को पढ़े। अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ आप इससे जुड़ने की आपका कोशिश करेंगे और आपको समझ आएगा, फिर मैं पढ़ूंगा। जीआईसी बाग वाला आपको मौका दूंगा, आप लोग तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले जीजीआईसी रानीखेत से थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़वा लेते हैं। जीजीआईसी रानीखेत आप पढ़ोगे बेटा? चले, जीआईसी बाग वाला आप ही पढ़ो बेटा, शाबाश, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, माइक ले ले बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज पायल। पायल, ठीक है पायल बेटा, समझ आ रहा था आपको या जो प्रेशर कैसे बनते हैं टेम्परेचर वेरिएशन से? सर बच्चे क्लास तो अभी स्टार्ट हो, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आया आपने क्या बताया, क्योंकि अभी तो हम बैठे देखो ही मैंने हैं। अच्छा देखो, कल भी मैंने आपसे कहा था थोड़ा जल्दी आओगे, क्योंकि और क्या है ना, और स्कूलों के सारे बच्चे आ जाते हैं, फिर भी मैं बहुत स्लो शुरू करता हूँ, तो इसलिए अगर देखो ये थोड़ा सा ना, अब 9:30 से हमारी क्लास शुरू होती है, तो एटलीस्ट 9:32 तक हम लोग हर हाल में शुरू कर देते हैं। तो आप कोशिश करें थोड़ा सा, आपका जल्दी आते तो जो मैंने सारे आपको प्रेशर बताए हैं कि कैसे बन रहे हैं, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको पूरा एक बार आपको रिकॉल करा दूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है? तो मैं जितने, जैसे कि ओके टेम्परेचर, सर। अब देखिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि वाटर बॉडी जो है और आपका लैंड बॉडी कौन आपका जल्दी गर्म होती है, कौन जल्दी आपकी ठंडी होती है, थोड़ा सा ये अगर आपका ध्यान रखेंगे। और टेम्परेचर का वेरिएशन अगर आप लोग दो कॉन्सेप्ट भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए ना, या उनका आपने अप्लाई कर दिया, फिर कोई इशू है नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप पढ़ें पहले। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। समांतर जब दक्षिण प्रशांत महासागर की उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तर ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 22 डिग्री 30 दक्षिणी 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिणी 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है
तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रति 1, 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एंसो एलिनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एलिनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक भवनों को शिथिल कर देती है। ठीक है, बैठ जाइए। शाबाश, बहुत अच्छे। अब देखिए बेटा, है क्या, अगर आप थोड़ा सा आप इसको समझोगे तो बेसिकली ये बात कर रहा है अल नीनो ला नीनो की एक टॉपिक है। और आप इतना समझिए, फिलहाल मैं सूट को थोड़ा समझाऊं। अगर मान लीजिए अल नीनो का इफेक्ट भारत पर है, ध्यान दें, ध्यान दीजिए आप सभी, ध्यान दे बेटा, ये ऐसी बाग वाला बच्चों ध्यान दो। कह रहे अगर आपके भारत पर, अभी देखिए मैं इसको पढ़ेंगे, हम इसको रीड करेंगे। अगर भारत पर अल नीनो का प्रभाव है तो ध्यान दीजिए भारत में क्या होगी, आपका बहुत अधिक आपका वर्षा होगी। वर्षा होगी तो उससे क्या आएगा, बाढ़ आएगी। आपने बहुत बार समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि इस बार भारत के मानसून पर अल नीनो का प्रभाव है, इस वाले, ठीक है। और अगर ला नीनो का प्रभाव हो जाए, दो कंडीशन है, अल नीनो और ला नीनो। अगर ला नीनो का प्रभाव हो जाए तो भारत में सूखा पड़ जाएगा। यकीन मानिए भारत में बारिश भी नहीं होगी तो बहुत कम मात्रा में होती है। तो अल नीनो और ला नीनो क्या करते हैं, भारत के जलवायु को या भारत के जो आपका मौसम है उसको इफेक्ट करते हैं। क्लियर है। अब इफेक्ट कैसे करते हैं, इसका एक आपका मैकेनिज्म है, एक इसमें आपका सेल डेवलप होती है। बेसिकली ये बनता क्यों है, कैसे क्या है, अगर आप इसको गूगल भी करोगे या पढ़ोगे तो इसका कोई भी आपको ठोस आपको प्रॉपर ये नहीं मिलेगा कि ये किस तरह से बनता है। क्लियर है। लेकिन कोशिश रहेगी हम इसको समझ लें। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों में के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन भी महसूस प्रभावित होता है। कह रहे हैं साउथ के जितने भी आपके महासागर हैं उनमें हम लोगों को प्रेशर बेल्ट में जो है कुछ आपको डिफरेंसेस आएंगे, उनके ऊपर आपका चेंजेस आएगा, परिवर्तन हम महसूस करेंगे, चेंज होगा। कह रहे हैं कि सामान्यता जनरली क्या होता है, एक वो कहानी बता रहा है कि हमेशा क्या रहेगा, समानता का मतलब है कि हमेशा ऐसे होता है। समानता क्या है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर, अब आप देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर अगर इस वाले मैप में दिया है तो बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए, तो ये है आपका पूर्वी, ये है पश्चिमी, और ये इस वाले क्षेत्र को कह रहा है जो इसके पास पड़ोस का रीजन है, नीचे की साइड। कह रहा है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में, कौन सा है, प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में क्या बन रहा है, हाई प्रेशर, एचपी, यानी कि हाई प्रेशर बनता है। तब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका दक्षिणी प्रशांत में कैसा बना आपका हाई प्रेशर, तो जो आपका हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर का जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग है वहां क्या बनता है, लो प्रेशर। यानी कि प्रशांत महासागर में आपका हाई प्रेशर और हिंद महासागर में आपका लो प्रेशर है। यह सामान्य बात है कि अगर प्रशांत में हाई प्रेशर है तो आपका क्या होगा,
हिंद महासागर में लो प्रेशर होगा, और ये टेम्परेचर वेरिएशन से ही होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, पहले आप बाद में लिखे, पहले ध्यान दे लो, थोड़ा समझ जाओगे फिर आपको थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ विशेष वर्षों में, यानी कि हमेशा नहीं, कुछ ऐसे सालों में होता है, अब ये 2 साल में हो, 4 साल में हो, 10 साल में, ये कोई कंडीशन नहीं, लेकिन कुछ विशेष सालों में होता है, हमेशा नहीं होता, कि वायु दाब की जो स्थिति है वो विपरीत हो जाती है। विपरीत का मतलब क्या होगा, विपरीत समझिए, जो हमारा आपका पैसिफिक था उसमें क्या बन रहा था, हाई प्रेशर, और जो हिंद महासागर था उसमें क्या बन रहा था, लो प्रेशर। अब कंडीशन कैसी हो गई, चेंज हो गई कुछ वर्षों के बाद। अब जहां आपका हाई था वहां आपका लो बन गया, और जहां आपका हाई लो था वहां कैसा बन गया, हाई बन गया। अब चीजें कैसी हो गई, पलट गई, जहां पर हाई बनना था वहां लो बन गया, जहां पर लो बनना था हाई बन गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताइए। और ये कब हो रहा है, कुछ विशेष वर्षों में। अभी हम लोग यही तो पढ़े हैं भाई, अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं है कि जनरली क्या होता है, क्या दिख रहा है, सामान्यता वो बात कर रहा है कि जनरली क्या है, हमेशा ऐसा मिलता है कि जो हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर है उसमें हाई प्रेशर बनता है, और जो हिंद महासागर है उसमें क्या बनता है, आपका लो प्रेशर बनता है। ये तो जनरल बात है, इसी को मैंने यहां लिख रखा है कि ये ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जब कुछ विशेष वर्ष आते हैं, कोई स्पेशल कंडीशन आती है, वो चेंज होगी कंडीशन। अब जो यहां पर आपका हाई प्रेशर था इसकी जगह बन गया लो प्रेशर, और जो ये लो प्रेशर था इसकी जगह बन गया आपका एलपी की जगह हाई प्रेशर। क्या बन गया, हाई प्रेशर। और ये कुछ विशेष वर्ष है, 2 साल में बने, 4 साल में बने, 6 साल में बने, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कितने साल में, लेकिन हाँ बनता है, ये कंफर्म है। अब देखिए, तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर, अब पूर्वी प्रशांत है तो आप सबसे पहले आपको दिशा क्लियर होनी चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। पृथ्वी गोल है, इस तरह से है, तो इस वाले भाग को हम कहते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर, इसको कहते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर। इतना क्लियर है, अगर आपने मैप पढ़ा है तो क्लियर है। अब क्या रहा है कि पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब, अब क्या क्या हो गया, निम्न दाब क्षेत्र बन गया, ठीक। इस दाब की अवस्था में आपका नियतकालिक परिवर्तन यानी कि कांस्टेंट चेंजेस होता है, और इसी को हम जानते हैं दक्षिणी दोलन। यानी कि जो ये परिवर्तन हो रहा है, जहां हाई प्रेशर बनना था वहां लो बन गया, जहां लो बनना था हाई बन गया, उसको हमने कहा है कांस्टेंट आपका चेंज, यानी कि नियतकालिक परिवर्तन है। और इसी नियतकालिक को हम जानते हैं दक्षिणी दोलन के नाम से। क्या कह दिया हमने इसको, दक्षिणी दोलन, ठीक। अब आपका ये डार्विन शहर है ऑस्ट्रेलिया का, कैसे है, ये डार्विन शहर है ऑस्ट्रेलिया का। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाओगे ऐसे कुछ करके बनता है जैसे, तो यहां पड़ता है डार्विन, ये इस क्षेत्र में, क्लियर है। तो डार्विन के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और वहां कौन है आपका, ध्यान दीजिए, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इसको देखोगे तो हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट और इतने पूर्वी देशांतर, और ये आपका प्रशांत महासागर की कंडीशन बताइए कि कहां कहां ये ऐसा प्रेशर आपका जो है आपको देखने को मिलेगा कि इन क्षेत्रों के दाब में अंतर की गणना। अब यहां आपका टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है, और टेम्परेचर होगा तो वेरिएशन किसमें होगा, प्रेशर में होगा, कि गणना हम मानसून की तीव्रता के पूर्व अपूर्व अनुमान के लिए की जाती है। इन क्षेत्रों का हम लोग एयर प्रेशर को हम लोग चेक करते हैं इन क्षेत्रों पर, क्योंकि यहां वो उनको प्रभावित करता है। अब हम इनको क्या करते हैं, इनको मानसून की तीव्रता के पूर्व अनुमान यानी कि पहले ही ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम उनको चेक करते हैं, उनकी गणना करते हैं। अगर प्रेशर में अंतर है, और कैसा है अंतर, कैसा है, ऋणात्मक है, निगेटिव है, यानी कि पहले कुछ और था अब कुछ और हो रहा है। मान लीजिए पहले था 1024 मिलीबार, अब हो गया 2000 मिलीबार, या फिर वो आपका नीचे चला गया, कितना हो गया 700 मिलीबार। अगर माइनस में जा रहा तो निगेटिव होगा ना। देखिए
मान लीजिए कहीं था एक जगह 1024 बनता था, अब कितना बनना लगा, 730 बनने लगा, तो ये तो निगेटिव है, ये तो नीचे गिरा। और ये अगर 1120 होता तो ये क्या होता पॉजिटिव में, कि भैया बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो घट रहा है तो निगेटिव है। तो अगर इन क्षेत्रों पर अगर क्या हो रहा है, जो आपका प्रेशर है अगर वो आपका ऋणात्मक है, गिर रहा है, निगेटिव है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ है सिंपल कि औसत से कम तथा विलंब आने वाला मानसून, कि जितना एवरेज हमारे पास मानसून आता था वो उससे आपका कम आएगा, और विलंब मतलब देरी से पहुंचेगा, यानी कि जो जितनी पहले वर्षा होनी थी उतनी नहीं होगी और उससे कम होगी। भाई ऐसे बोलते हैं कि इस बार जो हमारा मानसून है बड़ा विलंब है, ये हर 3-4 साल में ड्रामा करता है, कभी तो बहुत लेट आता है और कभी बहुत जल्दी आता है। सुना है ना आप लोगों ने आम भाषा की, इस बार तो बहुत जल्दी बर्फबारी हो गई, पता ना कैसे मानसून बहुत जल्दी आ गया, सुनते हो ना। और कभी कहते हैं कि 3 साल से तो बिल्कुल टाइम पर पहुंच रहा था और चौथे साल देखो सूखा पड़ गया, बर्फ ही नहीं पड़ी, मानसून ही नहीं आया। तो ये सब क्यों होता है, मैं आपको व्यवहारिक रूप से बता रहा हूं, आपने सुना होगा, क्लियर है। कभी तो ऐसा लगता है कि पिछले साल तो मौसम ठीक था, बारिश भी अच्छी हुई, प्रॉपर सब कुछ रहा, इस बार तो बहुत बारिश है, आपका रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जैसे इस साल हुआ, आप देख रहे हैं कितनी बारिश हुई, है ना। तो ये सब क्यों होता है, इसी आपका दक्षिणी दोलन के कारण होता है, ठीक। और ध्यान दीजिए कि औसत से कम और आपका विलंब से आने वाला मानसून अल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो ये हर 3-4 साल में उत्पन्न होता है ना, ये इसी दोलन के डिस्टरबेंस की वजह से ही उत्पन्न होता है और इसी से जुड़ा हुआ है, क्लियर है, ठीक। और एक लक्षण ये है कि कह रहे हैं कि एक इसका लक्षण क्या है, एक गर्म समुद्री जलधारा। अब मैं थोड़ा आपको ड्रिफ्ट भी पढ़ाऊंगा कि क्या होता है, समुद्री जलधारा चलती है कुछ, ठीक। जलधारा जो पेरू के तट से, क्या है, पेरू के तट से ठंडे धारा स्थान पर 2 या 5 साल के वर्ष अंतराल में आपका बहती है। पेरू दक्षिणी अमेरिका का एक आपका देश है पेरू, वहां से क्या होता है 2 या 5 साल में, देख रहे हो कोई निश्चिंत नहीं है कि 2 में होगा या 5 में होगा, क्या होता है एक ठंडी जलधारा चलती है, पेरू की तट से होकर बहती है, और इसमें दाब की अवस्था में ये परिवर्तन से संबंधित है, और इसी में आपका टेम्परेचर वेरिएशन है इसमें भी। तो क्या है, अल नीनो से इसलिए इस परिघटना को ENSO यानी कि अल नीनो दक्षिण दोलन कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहां देखिए, ये देखिए होता क्या है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है अल नीनो ला नीनो का, तो बेसिकली क्या होता है कि इस मैप को हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, ये वाला क्षेत्र को यहां ले आते हैं और इस वाले को ले आते हैं इधर। तो पेरू जो साउथ अमेरिका वाला देश है, मान लीजिए हम उसको अगर यहां बना दे कंडीशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ आएगा। ये यहां से वो इस तरह की जलधारा चलती है, इस तरह की, इस वाले क्षेत्र से पेरू को अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा। आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखिए और उसमें देखिए तो बड़े अच्छे से आपको ये पेरू वाला जो है आपको मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए बेसिकली अल नीनो है क्या, तो क्या है, पेरू ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अवस्थित तौर पर गर्म जलधारा के विकास को अल नीनो का नाम दिया है। अब जो आपका पेरू यानी कि जो जगह मैंने आपको दिखाई है, वहां हमेशा क्या बहती है, ठंडी जलधारा बहती है, ठीक, अस्थायी। और वहां क्या हो जाए, अचानक वो ठंडी धारा कैसी हो जाए, गर्म हो जाए। अब जो चीज बहुत दिन से ठंडी है वो अचानक गर्म हो जाए तो दिक्कत होगी नहीं होगी। तो कह रहे इसी पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर, यानी कि कुछ ही समय के लिए, और अभी देख रहे हैं 2 या 5 साल में ऐसा होता है, या तो 2 साल या 5 साल में क्या होती है, वो ठंडी जलधारा आपकी गर्म हो जाती है, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, अल नीनो कहते हैं। यानी कि बेसिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अल नीनो है क्या, तो आप सिंपल कहेंगे पेरू के तट पर ठंडी जलधारा का गर्म जलधारा के रूप में विकसित होना ही अल नीनो कहलाता है। बस इतना समझ लीजिए फिलहाल तो, बाकी टॉपिक और मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, यकीन मानिए
आईएएस तक में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है और बहुत अच्छा टॉपिक है ज्योग्राफी का। ठीक है, और आप मुझे बताइए जब टेम्परेचर आपका ज्यादा है तो क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। मैंने पहले शुरू में जब टेम्परेचर पढ़ा था बताया था कैसा होगा? वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा उस क्षेत्र में। अगर मान लीजिए गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा से मिलेगी तो पानी में कैसा होगा? भाप से नहीं उठता। आप देखिए, आज कल आपका सर्दियों के दिन है, आपने एक बाल्टी पानी गर्म किया, आपने जड़ से ठंडे में मिला दिया, और जब आप नहा के निकलते हैं तो कैसा मौसम बन जाता है आपके पास? जो आपका वॉशरूम होता है, पूरी कोहरा कोहरा धुंध छा जाती है ना। तो ऐसे ही ठंडी और गर्म जलधारा जब मिलती है, ठंडा पानी और गर्म पानी जब मिलता है तो इस तरह के धुंध छा देती है, कोहरा सा। वो बेसिकली होता क्या है? वो जलवाष्प ही है हमारा। क्लियर है? और आप देखेंगे थोड़ा सा जो हमारे ऊपर टाइल्स वगैरह होती है उनमें वो आपके बूंदों के रूप में चिपक जाता है। चिपकता है क्या नहीं चिपकता है? तो इस तरह से ये कंडीशन आपकी समुद्रों में देखने के लिए मिलती है। ठीक, और इसी से क्या होता है आपका? बहुत अधिक वर्षा होती है। गर्म है तो वर्षा होगी ही होगी, और गर्म होगा तो वर्षा अधिक होगी, तो यानी कि वर्षा अधिक है तो बाढ़ अधिक आएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं? एल नीनो क्या लेके आता है भारत में? तो आपका बाढ़ लेकर आता है। कैसे लेकर आता है? बाढ़ लेकर आता है। ठीक, और अगर ला नीनो आ जाए तो यकीन मानिए सूखा गिर देगा, बारिश भी नहीं होने देगा, और आएगी तो मानसून के बहुत बाद आएगी, और कहीं अगर वर्षा ठीक ठाक हो रही थी ना, बिल्कुल नहीं होने देगा, सूखे कर देगा सब जगह। क्लियर है? तो एल नीनो और ला नीनो से इफेक्ट होता। आप कहेंगे सर ये तो बह रही है पेरू के तट पर दक्षिणी अमेरिका में, ये हमारे यहाँ को कैसे इफेक्ट करता है? मैंने आपको बताया है ना कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जो टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है, हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर, लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर, तो हवा उस तरह को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, उसको खींचती है। इस वजह से हमारे यहाँ इफेक्ट होता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा क्या होगा? इफेक्ट होता है बस। और ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहे हैं। तो जो हमारा ये एल नीनो शब्द है किसका बना है? स्पेनिश है, और जिसका अर्थ होता है बच्चा, यानी कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय में बहना शुरू करती है। क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर, इसके आसपास बहनी शुरू करती है। तो एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। क्यों बढ़ाएगी समुद्र के तापमान को? अरे ओबियस है, कैसी है? गर्म हो गई ठंडी की जगह, तो जब ठंडी की जगह गर्म होगी तो टेम्परेचर को बढ़ा ही देगी। बड़ा कॉमन टेंडेंसी है ये, तो समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है? इसको बढ़ा देती है, और उस क्षेत्र में क्या होता है? व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। शिथिल मतलब होता है हल्का करना, धीमा करना। क्लियर होता है? क्या कर देती है? शिथिल कर देती है, धीमा कर देती है। और मैंने आपको ट्रेड विंड आपको बताया था कि जिस जगह पर आपका नॉर्थ गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जहां पर आपकी हवा मिलती है, हम उसी को क्या बोलते हैं? अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कल बताया था मैंने आपको, ये देखिए यही समझाया था। क्लियर है? इसी को बोलते हैं ITCZ। ठीक है, तो ये प्रभाव है एल नीनो ला नीनो का। आप कहेंगे सर चैप्टर बड़ा लंबा चल रहा है, आप खत्म ही नहीं कर रहे। क्या करें? अगर आप इसको देखिए जस्ट रीडिंग के तौर पर शुरू करेंगे तो एक दिन का है, पढ़िए और नमस्ते कर दीजिए। लेकिन अगर आपको समझना है तो आपको एक एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए एक काम करते हैं, फिलहाल तो हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग घर से पढ़ के आएंगे और हम लोग मानचित्र बनाएंगे, मैप लेके आऊंगा मैं आपको डिजिटली। आप उधर से पढ़ते चले जाएंगे और मैं इधर से आपका ड्रॉ करता चला जाऊंगा। क्लियर है? आप मेरे को बताएंगे सर हिंद महासागर में लो प्रेशर है, तो मैं हिंद महासागर में लो प्रेशर बनाऊंगा। आप कहेंगे प्रशांत में हाई प्रेशर, तो मैं हाई बनाऊंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा हवा किधर से किधर चलेंगे, आप ही करेंगे, बस ड्राइंग मैं करता चला जाऊंगा। यकीन मानिए आपको खुद समझ आएगा। तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आपने इतना ध्यान नहीं दिया कॉन्सेप्ट को, तो आप एक बार इसको रिविजन करिए। मैं कल सारा आपको दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आप पढ़ने के लिए तैयार है पढ़ने के लिए, हाथ खड़ा कीजिए। आप आएंगे कल टाइम पर, तो कल बच्चों टाइम पर पहुंच जाना, दोबारा इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षाएं हैं। तो मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर जाकर एक बार जरूर रिवीजन करें, जरूर पढ़ें। धन्यवाद।